कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा हैं जो सियासी और कानूनी चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना नामुमकिन लग रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मौलाना तौकीर रजा के बेटे की, जिनके कार एक्सीडेंट के बाद ड्रग्स बरामद होने से बड़ा खुलासा हुआ है और अब कई राज खुलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा योद्धा है सहारनपुर के वो 2 पक्ष जो मस्जिद के प्रबंधन को लेकर इतने भिड़ गए कि लाठी डंडे और पथराव तक हो गया। आगे बताएंगे आपको सहारनपुर का मस्जिद विवाद। तीसरा बड़ा मामला संभल के मदरसे पर बुलडोजर का है, जहां सपा सांसद वर्ग ने इसे सत्ता की जोर जबरदस्ती बताया और सुशासन पर सवाल उठाए। आखिरी योद्धा है मेरठ का वो फैक्ट्री मालिक जिस पर टैक्स चोरी के शक में जीएसटी टीम ने छापा मारा और रिकॉर्ड जब्त कर लिया। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की उस सनसनीखेज खबर से, जहां सहारनपुर में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के बेटे फरमान रजा की कार पर एक रोडवेज बस से टकरा गई। यह हादसा लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कचियानी खेड़ा मंदिर के पास हुआ। टक्कर मामूली थी, लेकिन फरमान काफी देर तक कार से बाहर नहीं निकला, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिक्की में रखे सूटकेस से करीब आधा ग्राम सफेद पाउडर बरामद हुआ, जो जांच में क्रिस्टल ड्रग निकला। साथ ही ड्रग इस्तेमाल करने वाली सिरिंज भी मिली थी। फरमान ने पूछताछ में कबूल किया कि वो खुद नशा करता है। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और हिरासत में लेकर गहन जांच शुरू कर दी। फरमान प्रयागराज किसी वकील से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में कार्यक्रम बदल गया। वीडियो में तौकीर के बेटे की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो नशे में है। मतलब अगर वो खुद भी ये कबूल नहीं करता कि वो ड्रग्स लेता है, तो भी चेहरा देखकर कोई भी पता लगा सकता था। और अब यही से एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि मौलाना तौकीर रजा तो भड़काऊ भाषण देते ही है और दंगे के पीछे थे ही, लेकिन क्या बाप बेटे मिलकर ड्रग्स नेटवर्क भी चला रहे थे? यानी ये घटना सीधे सीधे नशे की लत और ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा खुलासा कर रही है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ड्रग्स कहां से आई, कौन बड़ा गिरोह इसमें शामिल था और कौन नहीं था, और कितना ड्रग्स तौकीर के बेटे के पास और अभी छिपा हुआ है। इसे लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तौकीर के साथ साथ तौकीर का बेटा भी जेल जाता है या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। ये मामला दिखाता है कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर ये चक्रव्यूह ड्रग्स वाले और नेटवर्क चलाने वालों के लिए घातक साबित हो रहा है। जल्दी कई और राज खुल सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की उस वारदात की, जहां मस्जिद के प्रबंधन और जिम्मेदारी को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। एक पक्ष के इकराम ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग पिछले कई दिनों से मस्जिद के जिम्मेदार को लेकर विवाद कर रहे हैं। जिम्मेदार बदले जाने के बावजूद विपक्षी बिना किसी कारण के झगड़े पर उतारू है। इकराम का कहना है कि मंगलवार सुबह करीब 8 बजे विपक्षी लाठी डंडे कुल्हाड़ी पलकट्टी लेकर उसके घर पहुंचे और हमला कर दिया। इसके बाद घरों की छतों पर चढ़कर ईंट पत्थर बरसाए गए। दूसरे पक्ष के अब्दुल रहमान ने आरोप लगाया कि गांव की हाजरा मस्जिद में उन्हें नमाज अदा करने से रोका गया। मस्जिद जाने पर गाली गलौज की गई और बाद में छतों पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंके गए। यानी ये विवाद काफी समय से चला आ रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह ये हिंसक रूप ले चुका था। एक पक्ष इकराम के घर पर दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष घरों की छतों पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंकने लग गए और उसकी बौछार कर दी। पथराव में एक महिला अमरीशा और इकराम घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया। वीडियो में देखिए किस तरह हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल हुआ और गांव में कुछ देर अफरा तफरी मच गई। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना नागल की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में कर लिया। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है। थाना अध्यक्ष राजकुमार चौहान ने बताया कि तनाव तो था, लेकिन अब पुलिस बल
तैनात है और शांति है। पथराव के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक पक्ष का आरोप है कि उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि दूसरा का पक्ष है कि खुद को सही बताया जा रहा है। ये घटना मस्जिद प्रबंधन के विवादों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि छोटी बातें कैसे बड़ा रूप ले लेती है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था सख्त है और ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लिया जाता है। जनता में डर है कि ऐसे झगड़े सामुदायिक तनाव में बढ़ाए। पुलिस अलर्ट है और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर ये चक्रव्यूह विवाद करने वालों और हिंसा फैलाने वालों के लिए घातक है। शांति बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी होती है और ये समझना सबका कर्तव्य है। अब एक बड़ा राजनीतिक खुलासा संभल जिले का, जहां मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई से सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर-रहमान बर्क ने इस पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सुशासन नहीं बल्कि सत्ता की जोर जबरदस्ती है। बर्क ने आरोप लगाया कि पहले मस्जिद को लेकर भ्रम फैलाया जाता था, फिर बुलडोजर चलाकर मदरसा जमीन दोस्त कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हर जगह सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या बिना बातचीत और इंसानियत के सिर्फ बुलडोजर से इंसाफ नहीं होगा? ये डर का शासन है और संविधान बुलडोजर से बड़ा है। आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्क ने चेतावनी दी कि वो इस जुल्म के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है, जहां तालाब की जमीन पर बने मकान और मदरसा ध्वस्त किए गए हैं। देखिए ये एक्शन का वीडियो। प्रशासन का कहना है कि ये कानूनी प्रक्रिया है और भारी पुलिस बल के साथ की गई है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। संभल में पहले भी ऐसे मामलों में तनाव हुआ है। ये घटना हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी इसे अवैध निर्माण हटाने का ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि सपा में हड़का मचा हुआ है। जनता में बहस है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और रही बात बल की बौखलाहट की, तो उनकी बौखलाहट सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत के लिए, ताकि उनको कुछ वोट मिल जाए। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि जीरो टॉलरेंस पर अमल हो रहा है और फर्जी अतिक्रमण नहीं चलेगा। तो बल चाहे कितना भी कूदे चिल्लाए, एक्शन के आगे उनका तुष्टीकरण का खेल नहीं चल पा रहा। कुल मिलाकर ये चक्रव्यूह अवैध निर्माण करने वाले और राजनीति करने वालों के लिए घातक साबित हो रहा है। आखिर में बात मेरठ की उस बड़ी कार्रवाई की, जहां राज्य कर विभाग की जीएसटी टीम ने मवाना रोड स्थित एक फैक्ट्री पर टैक्स चोरी के शक में छापा मारा। 20 से अधिक अफसरों की टीम ने फैक्ट्री में अफरा तफरी मचा दी। सभी रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेज जब्त कर लिए गए। जांच देर रात तक चली और सघन तरीके से की गई। ये कार्रवाई अपर आयुक्त सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई। विभाग को विभिन्न फर्मों के खरीद बिक्री आंकड़ों की तुलना में टैक्स चोरी के शक हुए थे। रेकी के बाद यह एक्शन लिया गया। फैक्ट्री मालिकों में हड़का मच गया। प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। योगी सरकार में टैक्स चोरी पर सख्ती बढ़ गई है और ऐसे मामले में तुरंत छापे मारकर रिकॉर्ड जब्त किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई ईमानदार कारोबारियों को राहत देगी और चारों को सजा भी मिलेगी। जनता में चर्चा है कि टैक्स की चोरी से देश का नुकसान होता है और ऐसे गिरोह पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। पुलिस और विभाग अलर्ट हो गया है। जांच के बाद अगर बड़ा फ्रॉड निकला तो गिरफ्तारियां भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये चक्रव्यूह टैक्स चोरी करने वालों के लिए घातक है। ईमानदारी से कारोबार करने वालों को कोई डर नहीं। तो आज 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।